वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, यूडाइस पोर्टल पे किसी भी स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। आज बात करेंगे कि किसी भी टीचर की ट्रांसफ़र होने के बाद में उनका जो भी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे या इंपोर्ट वगैरह कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ गो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग लॉगिन आएंगे। जैसे लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी है, प्रोफाइल फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है, रिपोर्ट मॉड्यूल है। अब आपको यहाँ टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है क्योंकि टीचर से संबंधित बात कर रहे हैं। कोई भी अध्यापक है उनके संबंध में अगर ट्रांसफ़र वगैरह होती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ आपको जो भी आपके यूडाइस कोड है वो इंटर करके यहाँ जो भी कैप्चा दिया वो कैप्चा इंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आपके यहाँ वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके यहाँ जितने भी टीचर वगैरह है वो उनकी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी और यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसका डाटा फिल करना है। तो यहाँ से आपको क्लिक हियर या गो पे आपको क्लिक करना है। अब आपके जितने भी टीचर्स है वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे रेगुलर टीचिंग स्टाफ है वो 15 है, हालांकि टीचर ज़्यादा है लेकिन जो नाम नहीं आ रहा है तो उनके लिए आप क्या करेंगे। तो जैसे यहाँ से 15 है, अब 15 कौन कौन से हैं इसको देखना चाहें। अब इनका स्टेटस अभी इनकम्प्लीट आ रहा है तो पहले तो स्टेटस भी कंप्लीट करना है और ऐड टीचिंग स्टाफ। अब जैसे एक टीचर को मैं अब यहाँ से क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ से प्रत्येक टीचर है इनका यहाँ से जो भी आधार वगैरह है वो वेरीफाई हो चुका है पहले भी, क्योंकि ये 2023 में वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि स्टेटस इनका इनकम्प्लीट आ रहा है। तो स्टेटस कंप्लीट कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आज बात करेंगे कि ऐड टीचिंग स्टाफ, यानी कोई टीचर आपके यहाँ आया है लेकिन उनका नाम इस पर नहीं है। पहले तो आप यहाँ से चेक कर लें। यहाँ जितने भी टीचर है यहाँ से जैसे 1500 हो रहे हैं, मैक्सिमम 15 है तो 1500 हो रहे हैं। अब यहाँ टीचर नहीं है तो उनको कैसे आप इंपोर्ट करेंगे। जैसे स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं, टीचर को कैसे करेंगे, तो यहाँ ऐड टीचिंग स्टाफ। अब ऐड टीचिंग स्टाफ में भी आपके दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक तो ये हो कि कोई नया टीचर है वो आपके आया हो तो उनकी सारी डिटेल्स आपको, नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टाफ कोड वगैरह अगर अवेलेबल है तो ठीक है, कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारे जोड़ करके आपको जो नए टीचर है उनको आपको यहाँ से सेव करना है। मैंने पिछले साल इस संबंध में वीडियो बनाया था कि किस तरीके से नए टीचर को आप इसमें सेव करेंगे। लेकिन कोई टीचर है ट्रांसफ़र होकर आया है जिनका पहले से ही डाटा यूडाइस पोर्टल पे है लेकिन आपके विद्यालय में नहीं है, तो वहाँ इम्पोर्ट स्टाफ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो इम्पोर्ट स्टाफ, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इम्पोर्ट स्टाफ पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने दो तरह की जानकारी मांगी जाएगी, नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन नेशनल कोड मान लो पता नहीं है तो नेशनल कोड गेट करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करके कर सकते हैं कि गेट नेशनल कोड। अब यहाँ से नेशनल कोड अगर आपको प्राप्त करना है तो यहाँ आपको जो भी टीचर है उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ। अब मैं यहाँ से जैसे आधार नंबर इंटर कर रहा हूँ और आधार नंबर इंटर करने के बाद में यहाँ से आप जो भी टीचर है उनका नेशनल कोड आपको यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से जैसे 85 इनकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे जो भी साल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली और ईयर और मंथ, जैसे मान लो मई है और यहाँ से अब मई की कितनी तारीख है तो यहाँ से जैसे जो भी तारीख है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो अभी जैसे नो रिकॉर्ड आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच है, तो मैं आपको सही नंबर इंटर करके बताता हूँ। तो आधार नंबर इंटर करते समय एक यहाँ 8 की जगह 9 हो गया था या तो उस कारण से नहीं आ रहा था। अब यहाँ से वापस सर्च करेंगे तो ये नेशनल कोड आ गया। अब ये नेशनल कोड आपको यहाँ से कॉपी करके रखना है। यहाँ से नेशनल कोड आपने सर्च कर लिया। अब यहाँ आपको वापस कैंसिल पे जा करके यहाँ से आपको नेशनल कोड इंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने नेशनल कोड इंटर कर लिया। अब यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है तो वही वापस जो भी डेट ऑफ बर्थ 85 वाली थी तो यहाँ से आप इनको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, वापस मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी महीना था वो महीना और डेट यहाँ से सेलेक्ट करके आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे यहाँ नेशनल कोड आ जाएंगे, टीचर का नाम आ जाएगा, टाइप है, टीचिंग स्टाफ है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रीवियस स्कूल है, उसके बाद में नेम ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर है, स्टेटस है ड्रॉप बॉक्स एक्टिव है और रिलीज कारण है रिलीविंग का ड्यू टू प्रमोशन, यानी प्रमोशन इनका हो चुका है, और डेट ऑफ रिलीविंग यानी किस तारीख को यहाँ से वो रिलीव हुए हैं संबंधित उस विद्यालय से और कहाँ थे पहले, तो यहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है यहाँ नाम आ रहा है। अब आपको ये तो दूसरी स्कूल का नाम आ रहा है, आपके स्कूल में यहाँ से जो स्कूल आपकी है यहाँ आपको इनको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल यानी कब ज्वाइन की, तो यहाँ से वैसे डेट ऑफ यहाँ आ रही है तो यहाँ 5/5/2025 है, यहाँ वापस 5वां महीना है तो यहाँ से
5/5/2025 कर लें। डेट ऑफ प्रेजेंट ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल है, डेट ऑफ रिलीविंग वहाँ से रिलीव किस 7 तारीख को की है, और यहाँ से रिमार्क में जो भी आप लिखना चाहें, जैसे प्रमोशन लिखना चाहें तो प्रमोशन लिख दें, और टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट यानी वांट टू चेंज द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करना, अन्यथा रहने दें। और वांट टू चेंज द स्टाफ टाइप, क्योंकि यहाँ टीचिंग आ रहा है तो टीचिंग ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्टाफ टाइप में टीचिंग स्टाफ है तो टीचिंग में रहने दें, और यहाँ से इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि प्लीज़ रिमार्क एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स एंड अप टू 100 कैरेक्टर्स, यानी यहाँ रिमार्क में आपको 10 कैरेक्टर कम से कम लिखना है। तो यहाँ से 10 कैरेक्टर लिख दें, और यहाँ से लिख दें जैसे ड्यू टू प्रमोशन, तो यहाँ से आपके 10 हो जाएंगे। अब आपको वापस यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू इंपोर्ट द स्टाफ, आप यस पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट स्टाफ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आ गया कि इंपोर्ट स्टाफ इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब ये आ चुके हैं। अब यहाँ से इनका नाम वगैरह अगर आप देखना चाहें तो इसी लिस्ट में आप जैसे सर्च करेंगे कहीं न कहीं इनका नाम आ जाएगा। मैं आपको यहाँ नीचे जैसे 15 आ रहे थे, अब यहाँ 16 आ गए, इसका मतलब इनका नाम यहाँ आ गया। शुरुआत में मैंने आपको बताया तो यहाँ टीचिंग स्टाफ 15 थे। अब जैसे मैं दोबारा यहाँ से डैशबोर्ड पे जाकर क्या होता देता हूँ, यहाँ से जो टीचिंग स्टाफ अभी तक जो 15 थे, अब यहाँ से एक इंपोर्ट किया हुआ, और यहाँ से वापस है वो 16 हो गए। जब तक इनको रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ 16 हो जाएंगे। जैसे अभी ये 15 थे, अब यहाँ से जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब ये टोटल स्टाफ है 16 है, और 16 के 16 इनकम्प्लीट है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि इनका प्रोफाइल, प्रत्येक टीचर का प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एक कंप्लीट करके आपको बताऊँगा, तो चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो इसको लाइक करें, और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें कि किस तरीके से आप अपने जो भी यूडाइस पोर्टल में किसी भी स्टाफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं। नए कोई है जिनका डाइस पे डाटा नहीं है तो उनका आपको पूरी एंट्री रजिस्ट्रेशन एक तरह से करना है, और अगर पहले से कार्यरत कोई शिक्षक है और उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तब आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए आपको नेशनल कोड आवश्यकता होगी, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।